Hello student, how are you? वेलकम टू अ न्यू क्लास। हमने आप सभी को पता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो आज हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है रेजोनेंस आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, ये एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होती है। ठीक है, इनकी मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स में, एक जैसे हमने बेंजीन रिंग है उसके अंदर हमने रेजोनेंस देखा है, इससे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं ना हमारे। ठीक है ना। ये एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होती है। रेजोनेंस डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। ठीक है, जितनी ये क्या करता है, रेजोनेंस पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। कैनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बनाई है इस टाइप से, इनको हम कॉन्ट्रीब्यूटरी स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल होती है, एक्चुअल में होते नहीं है, ये हम अज्यूम करना पड़ता है कि इस टाइप की इमेजिनरी हुआ होगा इस टाइप का। वाइल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड इज ट्रू, जो हाइब्रिड हमारा बनता है वो ट्रू रहता है, लेकिन ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये एक्चुअली इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल। रेजोनेंस इन्वॉल्व डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, रेजोनेंस में होता है या तो कोई लोन पेयर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन, ये इनमें से ये क्या करते हैं, डिलोकलाइज करते हैं अपनी पोजीशन से। ठीक है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेविस ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, कार्बन और नाइट्रोजन है, ये कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकते। ऑक्सीजन कभी भी टेट्रावेलेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ओनली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट चेंज होगी, एटम जो है ना वो वहीं रहेंगे उसके। जैसे मैंने बेंजीन रिंग में बताया था, ये जो कार्बन एटम्स हैं ये इधर 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 इधर, इनकी पोजीशन नहीं चेंज होने वाली, सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर, ये सिर्फ ये चेंज होंगे। ठीक है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। हाँ, चार्ज सेपरेशन क्या होएगी, लो होएगी, क्योंकि जितना देखो पास पास जितना होएगा ये उतना ज़्यादा स्टेबल होएगा, दूर दूर होएगा उतना कम स्टेबल होएगा। सेम चार्ज जो होते हैं लाई करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे, क्योंकि क्या हो जाता है, रिपल्सन होता है सेम चार्जेस की वजह से। तो ठीक है, या मोस्ट स्टेबल वो स्टेट बोलते हैं। अगर प्लस प्लस पास में है तो लेस स्टेबल स्टेट हो गया वो। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज मोर व्हेन देर आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। हाँ, यार रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा कब होएगी, व्हेन इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होएगी। बिल्कुल, जैसे एसिटेट आयन है ये हमारा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पे सेटअप हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एसिटेट आयन जो होते हैं ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमारी बन के आती है इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन रही है। नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में कितनी है, 2। फिनॉक्साइड आयन के देखते हैं हम, जैसे ये है ओ नेगेटिव आयन, यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो सकता है, इधर से फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर ये इधर और ये इधर, इस टाइप से लास्ट में हमारी वही स्ट्रक्चर बन के आएगी। ठीक है, और ये हमारा नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स में कितनी आई, 4। नॉन इक्विवेलेंट जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर हैं, एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। देखो अगर इनमें से कंपैरिजन करें एसिटेट आयन में से और फिनॉक्साइड आयन में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर
क्यों? एक तो उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थी, दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज ऑलवेज लाई एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसमें देखो नेगेटिव चार्ज किस पे है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे है, लेकिन यहाँ पे तो कार्बन पे आ रहा है क्योंकि अनस्टेबल है। ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल लाइक करता है क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आइटम पर ही स्टेबल रहता है। सो इस वजह से भी वो स्टेबल है। मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होती हैं उनमें लेस पोटेंशियल एनर्जी होती है, विल कंट्रीब्यूट मोर टू रेजोनेटिक हाई रेजोनेंस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो वो जल्दी चेंज कर सकता है अपनी स्टेट को। अब रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी देखते हैं कैसे कैसे होती है। डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन होना चाहिए विद पॉजिटिव चार्ज के साथ। अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होगा तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हमारे बननी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर से इसको ज़रूरत है ना, ये इधर से इसको देगा, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इधर से वाला स्टेबल होएगा। ठीक है, ऐसे सेकंड केस में देखो, ये इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर से इधर होएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखो ये वाला इसको देगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बनती रहेंगी। इसमें देखो यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, इसको देगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला इसको देगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी यूँ ही चलती रहती है। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने होते हैं वो स्टेबल रहने वाला है। इसमें देखो CH2+ है, यहाँ से इधर जाएगा, ये इधर प्लस चार्ज आ जाएगा, इधर जाएगा, इधर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इधर जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। तो ये यूँ ही चलता रहता है। डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। हाँ, ये तो पॉजिटिव चार्ज के साथ था, अब है नेगेटिव चार्ज के साथ। ये देखो नेगेटिव वाले केस में क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होएगा, ये इधर हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे इधर था ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें रहने वाला, ये इधर शिफ्ट होएगा, ये इधर होएगा, ठीक है, ये इधर, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हम हमारा कंजुगेशन कर रहे हैं, एक बार पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ और फिर लोन पेयर के साथ करेंगे। ठीक है, ये देखो ये हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है, मेटा होती है, पैरा होती है, फिर इधर से भी ये ऑर्थो, ये मेटा, फिर ये पैरा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये देखो ये इधर से शिफ्ट होएगा। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये इधर आ जाएगा, इस तरह से चलेगी ये रिंग में। देखो ये इस टाइप से सीरीज चलती रहेगी। अब डबल बॉन्ड में हम कंजुगेशन देख रहे हैं लोन पेयर अगर होगा तो। ये देखो लोन पेयर है हमारा, ये इधर इसको प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, इधर से फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इसको दे देगा, ये इसको पास आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये वाला इसको दे देगा, फिर ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा, ये घूमते रहते हैं। -R और -M इफेक्ट करेंगे हम डबल बॉन्ड कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड के साथ। देखो जैसे ये डबल बॉन्ड है, इधर देखो इधर ये है, इसको देगा, ये इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज +R। फिर ये वाला इसको प्रोवाइड करेगा, ये डेफिशिएंट है ना, इस वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर वाला इसको देगा, फिर ये डेफिशिएंट हो जाएगा, फिर लास्ट में फिर ये वाला इसको दे देगा। तो ऐसे चलता रहता है। डबल बॉन्ड कंजुगेशन विद फ्री रेडिकल के साथ कैसे होगी, देखो ये सभी जो मैं बता रही हूँ आपको, ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, आपको हर रिएक्शन मैकेनिज्म में देखने को मिलेंगे। उस टाइम पर आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा तो ये ऐसे हुआ होगा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, उस टाइम पे हमें इजीली वो समझ आ जाएंगे कि कैसे हुआ होगा ये हमारा मैकेनिज्म रिएक्शन का। ठीक है ना, तो हर पॉसिबिलिटी जितनी हो सकती है रेजोनेंस की वो मैं बता रही हूँ आप सभी को। डबल बॉन्ड कंजुगेशन फ्री रेडिकल के साथ, देखो यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल है, ये इधर देने की कोशिश करेगा तो यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा। ऐसे ये है, इधर देने की कोशिश करेगा तो ये इधर आ जाएगा। तो ऐसे ही फ्री रेडिकल घूमता रहेगा। लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। अब लोन पेयर की कंजुगेशन करेंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ। देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर लोन पेयर है, ये देखो। ठीक है, ये इसको देने की कोशिश करेगा, इधर डबल बना देगा, इसके प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसे ये इसको देगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। व्हेन लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, जैसे ही लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, देन इट इज कॉल्ड मेसोमेरिज्म। ठीक है,
लोन पेयर रेजोनेंस में जैसे ही इन्वॉल्व होते हैं उसको मेसोमेरिज्म बोला जाता है। इसमें भी +m+r इफेक्ट होते हैं, -m-r होते हैं। देखो स्टेबिलिटी अगर हमें देखनी है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की, उसको डिटरमाइन करने के कुछ रूल्स हैं। जो अनचार्ज स्ट्रक्चर होती है वो चार्ज के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होती हैं। जितनी ज़्यादा मोर नंबर में कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव प्लस चार्जेस टाइप की चार्जेस होंगे ना, तो उसको अनस्टेबल बनाती हैं। चार्ज वाली चीज़ ना होगी ना, कोवलेंट बॉन्ड होंगे सिर्फ, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इफ़ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम है, ठीक है, ऑक्टेट ऑफ एटम, चार्ज सेपरेशन शुड भी लो हो जाएगी, क्योंकि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसको चार्ज सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। लाइक चार्ज होते हैं वो लाइक करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये देखो आप क्वेश्चंस देखो, यहाँ से स्टेबिलिटी बताइए आप क्या रहने वाली है स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है? सबसे पहले हमारा तो ये क्या है, एसिटिक एसिड है ना। ये देखो क्या रहा होगा, यहाँ पे इधर नेगेटिव चार्ज आया होगा, इधर प्लस चार्ज आया होगा। अब ये लोन पे इसको देंगे, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ये स्टेबल हो गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये वाला क्या करेगा, अपना प्रोवाइड करेगा इसको, जो वापस इसको दे देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रहने वाली है। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर तो जितनी ज़्यादा अनचार्ज होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाली है। फिर हमारी इनमें से कौन सी है, थर्ड वाली। देखो थर्ड वाली में क्या है, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो इस पे होना चाहिए, इस पे, और प्लस चार्ज फिर सेकंड है, और फिर फोर्थ है कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड, हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। ये देखो फिनोल है, ये स्ट्रक्चर हमारी फिनोल, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने वाले हैं हम। देखो लोन पे कंट्रीब्यूशन इधर आएगा, ये इधर हो जाएगा शिफ्ट, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला इसको दे देगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी स्ट्रक्चर चलने वाली हैं। तो सबसे स्टेबिलिटी की बात करते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ दोनों सेम है, तो इनकी स्टेबिलिटी सेम है। उसके बाद सेम सेकेंड और फोर्थ वाले की है, फिर थर्ड है, ठीक है। इसमें देख लो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इधर, ठीक है। इस टाइप से चलती रहती हैं हमारी रिएक्शंस में जो रेजोनेंस होती है वो। नेक्स्ट ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी देखते हैं, सबसे पहले सेकेंड वाले की ज़्यादा है, फिर फर्स्ट, फिर क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज सूट नहीं करता, एन पे ज़्यादा करता है इस वजह से, फिर फोर्थ और फिर थर्ड, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। एक होता है +r इफेक्ट, एक होता है -r। +m और -m से भी पढ़ेंगे हम मेसोमेरिक में, जिसमें क्या होता है लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन होता है रेजोनेंस में। ये हमारा कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये अपने लोन पेयर को क्या दे रहा है, इसको प्रोवाइड कर रहा है, इधर से शिफ्ट, इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ग्रुप्स हैं जो लोन पेयर प्रोवाइड करेंगे, इस टाइप के सभी जिनके पास भी लोन पेयर होते हैं वो सभी आ जाते हैं इसमें। और -m में यहाँ पे कोई जो ग्रुप लगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी जो है इधर एकदम लगाएंगे तो उसकी ज़्यादा होने वाली है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। इधर देखो ये CnCHO, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, OH ग्रुप, OR, Cl, ये सब ग्रुप ध्यान रखना, ठीक है।
ये -r और -m इफेक्ट शो करने वाले हैं, ठीक है। अब हम अगर एरोमेटिसिटी देखो ऑर्डर देखते हैं, मेसोमेरिक ज़्यादा स्टेबल, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, कार्बोकेटाइन का कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे इधर कार्बोकेटाइन है, ये इसको दे देगा, इधर इधर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है। स्टेबिलिटी ऑर्डर देना हम अल्फ़ा हाइड्रोजन से भी निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो और यहाँ पे इसका ऑर्डर रहने वाला डी, फिर बी, फिर ए, फिर ई और फिर सी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आप ट्राई करना। नेक्स्ट में भी हमारा रहने वाला है ऑर्डर 5, फिर 4, फिर 2, 3 और फिर 1, ठीक है। ओनली +m शो कर रहा है ये, मेसोमेरिक 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो 3, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फोर्थ, ठीक है। आई होप आप सभी को ये ऑर्डर समझ आ गए होंगे, ऐसे ही करने चलते हैं, ठीक है। सो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हमने सभी के देख ली हैं, ऑर्डर भी देख लिया है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, और ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक इसको रिवीजन करना, और प्लीज़ अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप सभी को अच्छा लगा तो टॉपिक, ठीक है। सो थैंक यू।